बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम जमात नहम की मैथ की बुक की एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। इन दोनों में आपने कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। 6x और 12 है। 12 के आप दो हिस्से कर लें, 6 मल्टीप्लाई 2, दोनों में कॉमन आ जाएगा 6, तो आंसर बनेगा 6 इंटू एक्स प्लस 2। दूसरा पार्ट है 15y² प्लस 20y। 15y² को आप लिख लें, 15 को 3 मल्टीप्लाई 5, y² को 2 मरतबा लिख लें, y इस तरह 20 को लिख लें आप 4 मल्टीप्लाई 5, y साथ आ जाएगा, दोनों में कॉमन निकलेगा 5y, बाकी बचेगा 3y प्लस 4। तीसरा पार्ट आपके पास है -12x² माइनस 3x, दोनों में कॉमन बनेगा -3x और बाकी बच जाएगा 4x प्लस 1। फोर्थ पार्ट है 4a² प्लस 8ab²। 4a² को आप यूं भी लिख सकते हैं, 4 को अलग कर लें, a को 2 मरतबा लिख लें b। इसी तरह 8 की जगह पे आप 2 मल्टीप्लाई 4 लिख लें और a की जगह a ही लिख लें, b² है तो b को 2 मरतबा लिख लें। दोनों में जो कॉमन फैक्टर बनेगा 4ab दोनों में कॉमन है, बाकी बच जाएगा a प्लस 2b। फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, xy माइनस 3x² प्लस 2x, सब में x कॉमन है, बाकी बच जाएगा y माइनस 3x प्लस 2। सिक्स पार्ट 3a² माइनस 9ab² प्लस 15ab। 3a² को लिख लें आप 3aab और 9 को लिख लें आप 3 मल्टीप्लाई 3, a अलग कर लें, b दो दफा है। इसी तरह 15 की जगह पे 3 मल्टीप्लाई 5 लिख लें, ए बी आ जाएगा, सब में कॉमन निकलेगा 3ab, बाकी बचेगा a माइनस 3b प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियली। आपने एक तो फैक्टराइज करना है और दूसरे नंबर पे आपने इसको पिक्टोरियली डायग्राम बना के इसको रिप्रेजेंट भी करना है। याद रखिए जो पिक्चर्स बनेंगी वो रेक्टेंगुलर शेप में बनेंगी। आप पहले सॉल्व कर लें, 5x प्लस 15 और 5x और 15 में कॉमन आएगा 5, बाकी बचेगा x प्लस 3। अब आ जाए इसकी पिक्चर कैसे ड्रॉ करनी है। आप आंसर में देखें, दो हिस्से हैं 5 और x प्लस 3, लिहाजा रेक्टेंगल का एक हिस्सा 5 होएगा, लेंथ 5 है, दूसरा हिस्सा x प्लस 3 बनेगा। अगर आप इसको अलग अलग सॉल्व करना चाहते हैं तो इस रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल्स बनेंगी, एक रेक्टेंगल शो करेगी 5x को, जिस तरह ये आपको नजर आ रहा है, एक हिस्सा 5 और दूसरा हिस्सा x, मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक हिस्सा लेंथ और विड्थ है, 5 इंटू एक्स 5x बन जाएगा, और दूसरा हिस्सा ये तो लेंथ 5 ही रहेगी और ये हिस्सा 3 बन जाएगा, 5 इंटू 3 15 बन जाएगा। 5x प्लस 15 दोनों इकट्ठे करेंगे तो ये पिक्चर बन जाएगी। दूसरा पार्ट आपके पास है x² प्लस 4x प्लस 3। पहले फैक्टराइज कर लें, 4x ये मिड टर्म है, इसके दो हिस्से बन जाएंगे, 3x प्लस x, दोनों में कॉमन आएगा x, बाकी बच जाएगा x प्लस 3, और x प्लस 3 में कॉमन आएगा 1, बाकी बचेगा x प्लस 3। तो ये दो फैक्टर बन जाएंगे आपके पास, x प्लस 3 और x प्लस 1। अब आ जाए इसकी डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी है। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए x प्लस 3 इसको आप ले लें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, x प्लस 3 x एक्सिस पे, और x प्लस 1 है इसको आप ले लें y एक्सिस पे। ये तो पहला हिस्सा हो गया। अब दूसरा हिस्सा ये है कि इसके हिस्से कितने बनेंगे। आप पहले x प्लस 3 है, पहले x लिख लें, फिर 3 लिख लें, यहाँ भी पहले x फिर 1 लिख लें। अब x इंटू एक्स ये बन जाएगा x², x मल्टीप्लाई 3 ये बन जाएगा 3x, x मल्टीप्लाई 1 ये बन जाएगा x, 1 मल्टीप्लाई 3 ये बन जाएगा 3। अगर आप इन सबको सॉल्व करेंगे, x² भी आपके पास है, 4x है, ये 3x और x मिला के 4x बन जाएगा, और 3 ये बन जाएगा जी आपके पास पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन।
और यही आप सेम टेक्निक आजमा सकते हैं ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। नेक्स्ट आपके पास है एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स प्लस एट। ये तीसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। सिक्स एक्स मिड टर्म है, इसके दो हिस्से कर लें। फोर एक्स प्लस टू एक्स कॉमन लेंगे, दो दो के पेयर बन जाएंगे आपके पास। एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स में कॉमन एक्स आ जाएगा, टू एक्स प्लस एट में कॉमन टू आ जाएगा, तो एक्स प्लस फोर एक्स प्लस टू ये बन जाएगा। अब हमने इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना है, तो एक्स एक्सिस हम लेंगे एक्स प्लस फोर और दूसरी वैल्यू एक्स प्लस टू ये हम लेंगे वाई एक्सिस पे। अब एक्स प्लस फोर के भी हम दो हिस्से करते हैं, एक्स एंड फोर, और एक्स प्लस टू के दो हिस्से एक्स एंड टू। मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वेयर, फोर इंटू एक्स फोर एक्स बन जाएगा, एक्स इंटू टू ये टू एक्स, टू इंटू फोर ये एट बन जाएगा। ये एक्स स्क्वेयर ये वाला एक्स स्क्वेयर हो गया, फोर एक्स प्लस टू एक्स ऐड करेंगे सिक्स एक्स और एट जो है ये आ जाएगा। नेक्स्ट ये आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स प्लस टू। फोर एक्स है, फोर एक्स के बेशक आप दो हिस्से कर लें, टू एक्स, नहीं तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज कर लें ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर। यहाँ भी एक्स का स्क्वेयर है, ये फोर जो है वो टू का स्क्वेयर है। जो मिड टर्म में फोर एक्स है, ये टू इंटू एक्स फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, ये मिलके बन जाएगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वेयर। ये एक्स प्लस टू का होल स्क्वेयर, एक्स इसमें एक्स प्लस टू दो मरतबा है, और एक मरतबा हम लिखेंगे एक्स एक्सिस पे एक्स प्लस टू, और एक मरतबा हम लिख लेंगे इसको वर्टिकली वाई एक्सिस पे एक्स प्लस टू। इसके भी दो हिस्से कर लें एक्स प्लस टू, इसके भी दो हिस्से कर लें एक्स प्लस टू। एक्स इंटू एक्स बन जाएगा एक्स स्क्वेयर, और एक्स इंटू टू बन जाएगा टू एक्स। फिर अगेन एक्स इंटू टू बनेगा टू एक्स, और टू इंटू टू बन जाएगा फोर। एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स प्लस फोर ये आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। आपने फैक्टराइजेशन करनी है। एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस ट्वेल्व है, प्लस एक्स की आप दो हिस्से कर लें, प्लस फोर एक्स और माइनस थ्री एक्स। दोनों को आप ऐड करेंगे आंसर आपका एक्स बनेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आपका माइनस ट्वेल्व बन जाएगा। अब इसके बाद आप दो दो की पेयर बना लें, एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स, इनमें कॉमन आ जाएगा एक्स, बाकी बचेगा एक्स प्लस फोर, और इन दोनों में कॉमन आ जाएगा माइनस थ्री, क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए साइन चेंज होएगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा, एक्स प्लस फोर बन जाएगा जी। तो दोनों में एक्स प्लस फोर कॉमन है, बाकी एक्स माइनस थ्री, ये दो फैक्टर बन जाएंगे। दूसरा पार्ट आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन है, दरमियान में सेवन एक्स है, सेवन एक्स के दो हिस्से कर लें, फाइव एक्स प्लस टू एक्स। अब पहली दोनों वैल्यूज में एक्स कॉमन है, बाकी बच जाएगा एक्स प्लस फाइव। दूसरी दोनों वैल्यूज में फाइव टू कॉमन है, बाकी बच जाएगा एक्स प्लस फाइव। ये ओवरऑल बन जाएगा एक्स प्लस फाइव और एक्स प्लस टू, ये दो फैक्टर बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है एक्स स्क्वेयर मनफी सिक्स एक्स प्लस एट माइनस सिक्स एक्स के दो हिस्से करेंगे आप, माइनस फोर एक्स माइनस टू एक्स, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। पहली दोनों वैल्यूज में कॉमन आ जाएगा एक्स, बाकी बचेगा एक्स माइनस फोर। दूसरी दोनों वैल्यूज में कॉमन आ जाएगा माइनस टू, बाकी बचेगा एक्स माइनस फोर। एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस टू ये आपका आंसर बन जाएगा। चौथा पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3 का एक्स स्क्वेयर मनफी फिफ्टी सिक्स माइनस एक्स मिड टर्म है, इसके दो हिस्से कर लें, माइनस एट एक्स प्लस सेवन एक्स। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बन जाएगा मनफी फिफ्टी सिक्स, और दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर माइनस एक्स बन जाएगा। पहली दोनों वैल्यूज में कॉमन आ जाएगा एक्स, बाकी बचेगा एक्स माइनस एट। दूसरी दोनों वैल्यूज में कॉमन आ जाएगा सेवन, बाकी बचेगा एक्स माइनस एट। और यूं एक्स माइनस एट और एक्स प्लस फोर ये एक्स प्लस सेवन ये आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पार्ट नंबर 5 एक्स स्क्वेयर माइनस टेन एक्स माइनस ट्वेंटी फोर। माइनस टेन एक्स मिड टर्म है, और इसके दो हिस्से करने हैं आप, माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस टू एक्स। पहली दोनों वैल्यूज में कॉमन आ जाएगा एक्स, बाकी बचेगा एक्स माइनस ट्वेल्व। दूसरी दोनों वैल्यूज में कॉमन आ जाएगा टू, बाकी बचेगा एक्स माइनस ट्वेल्व। चूंकि बाहर प्लस का साइन है इसलिए साइन चेंज नहीं होएगा। एक्स माइनस ट्वेल्व और एक्स प्लस टू ये आपके दो आंसर बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है वाई स्क्वेयर प्लस फोर वाई माइनस ट्वेल्व। फोर वाई मिड टर्म है, इसके दो हिस्से कर लें, सिक्स वाई माइनस टू वाई। अब पहली दोनों वैल्यूज में कॉमन वाई आ जाएगा, वाई प्लस सिक्स। दूसरी दोनों वैल्यूज में कॉमन आ जाएगा माइनस टू। चूंकि माइनस बाहर है इसलिए ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज होएगा, ये प्लस सिक्स बन जाएगा। वाई प्लस सिक्स वाई माइनस टू ये आपका आंसर आ जाएगा।
सेवंथ पार्ट जी इसका, वाई स्क्वेयर प्लस 13 वाई प्लस 36, 13 के दो हिस्से हो जाएंगे, 13 वाई मिड टर्म है, 9 वाई प्लस 4 वाई। अब पहली दोनों वैल्यूज में कॉमन आ जाएगा वाई, वाई प्लस 9 बन जाएगा, और दूसरी दोनों वैल्यूज में कॉमन आ जाएगा 4, बाकी बच जाएगा वाई प्लस 9। तो वाई प्लस 9 दोनों वैल्यूज में कॉमन है, वाई प्लस 4 बाकी बन जाएगा। आठवां पार्ट है जी, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू। जो माइनस एक्स है ये मिड टर्म है, इसके दो हिस्से कर लें, माइनस टू एक्स प्लस एक्स। दोनों वैल्यूज जो पहली है इनमें कॉमन आ जाएगा एक्स, बाकी बचेगा एक्स माइनस टू, और दूसरी दोनों वैल्यूज में कॉमन आ जाएगा 1, बाकी बच जाएगा एक्स माइनस टू। एक्स माइनस टू एक्स प्लस 1 ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, फैक्टराइजेशन करनी है आपने। 2x² प्लस 7x प्लस 3 है, 7x मिड टर्म है, इसके दो हिस्से कर लें, 6x प्लस x, और दोनों में पहली दोनों वैल्यूज में कॉमन आ जाएगा 2x, बाकी बचेगा x प्लस 3, और दूसरी दोनों वैल्यूज में कॉमन आ जाएगा 1, बाकी बचेगा x प्लस 3। x प्लस 3 और x प्लस 3 और 2x प्लस 1 ये आपका आंसर बन जाएगा। इसका दूसरा पार्ट देखें जी, 2x² प्लस 11x प्लस 15, इसमें 11x जो है ना ये मिड टर्म है, इसके दो हिस्से बन जाएंगे, 6x प्लस 5x। अब पहली दोनों वैल्यूज में कॉमन आ जाएगा 2x, बाकी बचेगा x प्लस 3, दूसरी दोनों वैल्यूज में कॉमन आ जाएगा 5, बाकी x प्लस 3, और x प्लस 3 और 2x प्लस 5 ये आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, 4x² प्लस 13x प्लस 3। 13x इसमें मिड टर्म है, इसके दो हिस्से बन जाएंगे, 12x प्लस 3। दो हिस्से हम यूं बनाएंगे कि दोनों को आप जमा करेंगे तो आंसर मिड टर्म बनेगा, दोनों को ज़रब देंगे तो आंसर बनेगा 4 मल्टीप्लाई 3, 12, और यहाँ भी 12 बन जाएगा। अब पहली दोनों वैल्यूज में कॉमन आ जाएगा 4x, बाकी बचेगा x प्लस 3, और दूसरी दोनों वैल्यूज में कॉमन आ जाएगा 1, बाकी बचेगा x प्लस 3। ux प्लस 3 4x प्लस 1 ये आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है जी, 3x² प्लस 5x प्लस 2। 5x मिड टर्म है, इसके दो हिस्से कर लें, 3x और 2x। 3 इंटू टू 6 हो गया, इनको भी 3 इंटू टू करेंगे 6 बन जाएगा, जमा करेंगे 5x बन जाएगा, ये भी 5x है। पहली दोनों वैल्यूज में कॉमन आ जाएगा 3x, बाकी बचेगा x प्लस 1, और जो दूसरी दो वैल्यूज है उनमें कॉमन आएगा 2, बाकी बच जाएगा x प्लस 1। यू एक्स प्लस 1 और 3x प्लस 2 ये आंसर आ जाएगा आपका। फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, 3y² मनफी 11y प्लस 6 माइनस 11y के दो हिस्से कर लें, माइनस 9y माइनस 2y। अब पहली दोनों वैल्यूज में कॉमन आ जाएगा 3y, बाकी बचेगा y माइनस 3, और सेकंड दोनों वैल्यूज जो है उनमें कॉमन आएगा माइनस 2, बाकी बचेगा y माइनस 3। चूंकि बाहर माइनस है इसलिए ये साइन ये चेंज होएगा, माइनस बन जाएगा, y माइनस 3 और 3y माइनस 2 ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का छठवां पार्ट है, सिक्स पार्ट, 2y² माइनस 5y प्लस 2। अब 2 इंटू टू 4 बन जाएगा, तो माइनस 5y यहाँ पे मिड टर्म है, इसके दो हिस्से कर लें, माइनस 4y माइनस y। दोनों में पहली दोनों वैल्यूज में कॉमन लेंगे 2y, बाकी बचेगा y माइनस 2। दूसरी दोनों वैल्यूज में कॉमन लेंगे -1, बाकी बच जाएगा y माइनस 2। यहाँ भी बाहर माइनस है इसलिए यहाँ पे साइन चेंज होएगा, y माइनस 2 और 2y माइनस 1 ये आपका आंसर बन जाएगा। सेवंथ पार्ट जी, क्वेश्चन नंबर 4 का, 4z² माइनस 11z प्लस 6 माइनस 11z, इसमें मिड टर्म है, इसके दो हिस्से बनेंगे, -8z माइनस 3z। पहली दोनों वैल्यूज में कॉमन आ जाएगा 4z, बाकी बचेगा z माइनस 2, और सेकंड जो दोनों वैल्यूज उनमें कॉमन आएगा 3, बाकी बचेगा z माइनस 2। z माइनस 2 और 4z माइनस 3 ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आठवां पार्ट है, 6 प्लस 7x माइनस 3x²। इसमें पहला काम आपने ये करना है कि बेटा आपने इसको रीअरेंज करना है। रीअरेंज कैसे करना है, पहले x की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, फिर उससे कम, फिर उसके बगैर। -3x² पहले आ जाएगा, प्लस 7x प्लस 6। अब 7x मिड टर्म है, इसके दो हिस्से बन जाएंगे, 9x और -2x। पहले दोनों वैल्यूज में कॉमन आ जाएगा -3x, और बाकी बचेगा x माइनस 3। सेकेंड वैल्यूज में कॉमन आएगा -2, बाकी बचेगा x माइनस 3। x माइनस 3 और 3 मनफी 3x माइनस 2 ये बन जाएगा जी आपके पास आंसर। अब इसमें आप -1 कॉमन ले लें, और पहली वैल्यू में भी कॉमन ले लें माइनस, तो ये 3 माइनस x बन जाएगा। रीअरेंज कर लेंगे आप इसको, इसमें माइनस कॉमन लेंगे, ये सारा पॉजिटिव बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 3 माइनस एक्स और 3x प्लस 2।
ये आपके पास थी एक्सरसाइज 4.1। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं जल्दी 4.2 के साथ। अल्लाह हाफिज।